इस वक्त हम मौजूद है रात के 1 बज रहे हैं और हम मौजूद है प्रभाग 11 दरगाह रोड पारवा गेट के पास। और यहाँ पर इतनी रात को आने का मकसद भी यही है कि इस रोड पर जो गड्ढे हुए हैं उन गड्ढों की अगर बात की जाए तो एक एक गड्ढा उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई अगर देखी जाए तो उस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गड्ढे में 3 ब्रास मुरुम यहाँ पर बैठ गया है। ऐसे सैकड़ों गड्ढे पूरे दरगाह रोड पर हो चुके हैं और इसकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। परभनी महानगर पालिका ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर के लोगों को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। तो दूसरी बातें और दूसरी सहूलतों के बारे में तो पूछना ही गलत होगा, लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर मुश्ताक खान युवा मित्र मंडल, इनका जो मित्र मंडल है और तमाम नौजवानों की, जिन्होंने रात के 1 बजे यहाँ पर बड़े एक हाईवा से जिसमें लगभग 6 ब्रास मुरुम बैठता है, ऐसे हाईवा से यहाँ के तमाम गड्ढों को खुद भरने का काम किया और ख़ुद यहाँ पर शफीक़ मिल्लत मुश्ताक खान मौजूद है और वो ख़ुद यहाँ पर खड़े होकर तमाम नौजवान मुश्ताक खान मित्र मंडल के आप देख सकते हैं जिन्होंने ये मेहनतें करके यहाँ के गड्ढे भरे हैं ताकि लोगों को जो पेशेंट होते हैं, डिलीवरी पेशेंट और जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको आने जाने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल सके। एक ऐसी छोटी सी कोशिश यहाँ पर की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शफीक़ मिल्लत मुश्ताक खान साहब है, जो पूरे परभनी शहर के युवाओं की, नौजवानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तमाम परभनी शहर के नौजवान उन्हें चाहते हैं और ये ख़ुद उनका प्रभाग यहीं उनका घर भी आता है। और ये जो हालात यहाँ के हैं उस पर मुश्ताक खान और उनके मित्र मंडल की जानिब से की गई। हम बात करते हैं मुश्ताक खान साहब से। मुश्ताक खान साहब, जो ये रात के 1 बजे आज ये गड्ढे भरने का जो काम आपने हाथ में लिया है, यकीनन ये बहुत अच्छा काम है। लोगों को आने जाने के लिए एक थोड़ी सी एक कोशिश अच्छी हुई है कि लोग को आने जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा ठीक हुआ है, क्या कहना चाहें? जिस तरह से दरगाह रोड के हालात हो चुके हैं, जैसे रोड की जो बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी दरगाह रोड की, और आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आज की डेट में परभनी में दरगाह रोड पे है। ये तो दरगाह है, कई फंक्शन हॉल से, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे रोज़ आना जाना है लोगों का, और बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है दरगाह रोड। और उसके बावजूद का जो खस्ता हाल था कि गड्ढे इतने बड़े बड़े रोड पे कि लोगों का आना जाना मुश्किल, कई जगहों पे ऑटो पलट जा रहे, गाड़ियों से लोग गिर जा रहे, लेडीज़ को परेशानी हो रही, फिर उसी तरह से लोगों को बैकबोन प्रॉब्लम्स, ये वो कई तरह के अमराज में लोग मुब्तला हो जा रहे। क्यों? तो ये जो इनकी नाहल और नाकारा नगर पालिका और नाकारा कॉरपोरेटर्स की नाहली की वजह से जो हाल दरगाह रोड का बेइंतहाई खस्ता हो चुका है, तो हमने छोटी सी कोशिश की है गड्ढे भरने की, जो कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। हालांकि कई लोगों ने जाके नगर पालिका में वहाँ पे निवेदन दिए, बोले कि भाई ये रोड का कुछ कीजिए, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो फिर हमने सोचे कि फूल की पंखड़ी से ही कुछ ना कुछ लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की जाए, और हमने छोटी सी कोशिश की है। पारवा गेट से तो हाजी मस्जिद तक जो भी छोटे बड़े गड्ढे थे वो भरे, और इंशाल्लाह आगे भी हमारा एक के लिए लोगों के लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये मेन रोड है, ये मेन रोड का ये हाल है, तो आप इसके अंदर के जो गलियां हैं प्रभाग नंबर 11 की, तो उसका तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो ये मेन रोड है, हालांकि पर्यटन स्थल है दरगाह की, जो ये नगर पालिका औकाफ ये हर तरह से दरगाह का जो सदका खा रहे, जो उसके बावजूद भी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही और किसी तरह का भी कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने मजबूरन नौजवान दरगाह रोड ने सोचे कि अब ख़ुद का काम खुद ही ने कर लेना चाहिए कि किसी तरह से लोगों को राहत पहुँचे। तो हमने छोटी सी कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे लोगों के लिए इंशाल्लाह।
हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए बबलू शेख साहब है, जो इसी प्रभाग 11 में पारवा गेट इसी रोड पर रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसी परेशानियां उनको पहले थी और अभी जो एक राहत मिली है। गया है मुश्ताक खान मित्र मंडल, खुद मुश्ताक खान यहाँ पर ठहर कर ये मुरुम डाले हैं। अभी रात के 1 से 1:30 बज रहा है और ये काम जारी है। बबलू भाई, क्या कहेंगे आप, जो ये काम हो रहा है ये क्यों ऐसा हो रहा है कि मुश्ताक खान को आगे आना पड़ा और तमाम जो नौजवान हैं यहाँ पर उनको आगे आना पड़ा? कॉरपोरेटर्स क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या कहें? ये असल में ये रोड तो है जाम नाके से लेके पारवा जाम तक। ये रोड के ऐसे हालात थे कि यहाँ से ज़्यादा ग्रामीण का भी आना जाना है, ग्रामीण के लोगों का, क्षेत्रीयों का, जो कि ट्रैक्टर्स उनके पैजों से आते जाते, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और ज़्यादातर ग्रामीण में जो आते हैं लोग वो ज़्यादातर एज बार होते हैं, उनको थोड़ा सा ये दचकों की वजह से जो भी उनको त्रास हो रहा था उसमें एक राहत मिलेंगी। ये मुश्ताक खान मित्र मंडल की पहल जो थी कि इतने रात में 1 बजा है, अभी 1 बजे पूरे नौजवानों ने ख़ास करके मुश्ताक खान की ओर देख के और इनकी वजह से, इनकी अपील पे ये लोगों ने काम किया। और असल बात यहाँ पर दरगाह है, दरगाह परभनी ज़िले में जानी मानी दरगाह है। वैसे तो महाराष्ट्र में जानी मानी दरगाह है, बट ये दरगाह का क्या ये है कि ये दरगाह को सब समाज मानता है। तो ये इसमें मेरा एक ही अपील है कि आमदार खासदार से भी अपील है कि इसके लिए कुछ तो भी विशेष निधि आनी चाहिए दरगाह के लिए, दरगाह रोड के लिए। नहीं हुआ, जो डेवलप होना था वो डेवलप नहीं हुआ। धार्मिक स्थल के सब धर्म मानता है इसको, ये धर्म सब धर्म मानने की वजह से इसको जो विशेष निधि आनी चाहिए वो भी अभी तक नहीं आई है। तो यही अपील है हमारी मुश्ताक खान मित्र मंडल की ओर से कि कुछ आमदार खासदार भी इसके लिए विशेष निधि लाए, बस यही हमारा कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी परिसर के रहने वाले स्थानिक नागरिक सैयद हामिद साहब है, जो इन गड्ढों से जो दरगाह रोड पर हुए थे इनसे काफ़ी परेशान थे वो भी, और कहीं ना कहीं ये राहत भरी हामिद भाई बात है कि मुश्ताक खान मित्र मंडल और ख़ुद मुश्ताक खान ने ये पहल की है और इन गड्ढों को भरकर एक राहत पहुँचाई है। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा काम शुरुआत किया है मुश्ताक खान ने। और एक नौजवानों को जो प्रेरणा, एक वो रहता है कि मतलब आइडल, कि अपना जो आगे का मतलब अपना जो रहबर होगा वो किस तरीके का होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के खुशी होती है कि हमने हमारी ज़िंदगी यहाँ 40 साल की डाल दी है, मगर आज तक ऐसा क्या बोलेंगे उसको, तड़प रखने वाला, ऐसा एहसास रखने वाला बंदा हमने आज तक नहीं देखे। ठीक है, आज इसके अंदर अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो जज्बा दिया कि कौम की कुछ भी तकलीफ़ होने दो, चाहे परभनी के कौन से भी कोने में होने दो, वो बिल्कुल बंदा तड़प से पहुँचता। तो उसको ये तकलीफ़ देखी नहीं गई लोगों की। रास्ते से जो चलने के जो बड़े बड़े गड्ढे 2-2, 3-3 फीट के जो गड्ढे हो गए थे, उस गड्ढों की तकलीफ़ देखी नहीं गई। गिर रहे थे, पड़ रहे थे। आने वाले भाई ग्रामीण के जो लोग आते जाते, उनका जो चलना फिरना है, हाँ बड़ी आबादी है, हाँ। तो उसकी जो तकलीफ़ को देख कर उसको देखा नहीं गया और उसने जो कदम उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको और कामयाब करे, हमारी यही दुआ है। और पूरे नौजवानों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसका साथ दिए और ऐसे ही वो तरक्की काम करते रहे और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको इसकी इस्तिकामत अता करे। ये हाल परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 11 का है और प्रभाग 11 को इस तरह क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे जात सैयद तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पर है और जो विशेष निधि दरगाहों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए होता है, वो निधि कहाँ है, वो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि दरगाह परिसर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था वो अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। हालाँकि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु है वो आते हैं और इस परिसर की अगर बात की जाए तो 40 से 50 हज़ार तो लोगों की आबादी यहीं पर है और इस रोड से जो दूसरे देहात आते हैं वो भी बड़ी आबादी है और ज़्यादा आबादी होने की वजह से इस रास्ते का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। लेकिन इस पूरे दरगाह रोड की बात की जाए शुरू से लेकर आखिर तक, कमान तक, तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। कोई नगर सेवक, कोई कॉरपोरेटर इस तरफ है, सब आश्वासन ज़रूर दे रहे हैं कि जल्द ही ये काम होने वाला है, निधि आ गई है, फंड आ गया है, होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा ये तारीख़ नहीं बताई जा रही है, होगा ये ज़रूर कहा जा रहा है। लेकिन लोगों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है और लोग आने वाले दिनों में ये जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है प्रभाग 11 के लोगों के साथ और उनको जो परेशानी के दिन पिछले 4 सालों से गुजारने पड़े हैं, उसका हिसाब, उसका किताब आने वाले दिनों में ज़रूर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरशी।